खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा अब अगले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी में लगी है। वहीं बीते कुछ चुनाव के बाद अब बसपा को एक बार फिर से अपने मिशनरी कार्यकर्ताओं की याद आई है। इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। मायावती ने कहा है कि मिशनरी सोच वालों पर भरोसा करें। मायावती ने मिशनरी कार्यकर्ताओं को लेकर जारी ताजा निर्देशों में कहा कि मिशनरी सोच वालों पर भरोसा करें, जिससे घोर स्वार्थी, विश्वासघाती और बिकाऊ सोच रखने वालों से मुक्ति मिल सके। बसपा की शुरुआत एक मिशन के तौर पर हुई थी। बसपा प्रमुख ने कहा कि काशीराम ने दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लाते हुए मिशन शुरू किया, लेकिन बाद में नजरिया बदलने पर जिताऊ प्रत्याशियों पर भरोसा बढ़ने लगा। दरअसल 2007 में बीएसपी की बहुमत से सरकार बनी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी समेत कई दिग्गज बसपा छोड़कर चले गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा अब अगले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी में लगी है। वहीं बीते कुछ चुनाव के बाद अब बसपा को एक बार फिर से अपने मिशनरी कार्यकर्ताओं की याद आई है। इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। मायावती ने कहा है कि मिशनरी सोच वालों पर भरोसा करें। मायावती ने मिशनरी कार्यकर्ताओं को लेकर जारी ताजा निर्देशों में कहा कि मिशनरी सोच वालों पर भरोसा करें, जिससे घोर स्वार्थी, विश्वासघाती और बिकाऊ सोच रखने वालों से मुक्ति मिल सके। बसपा की शुरुआत एक मिशन के तौर पर हुई थी। बसपा प्रमुख ने कहा कि काशीराम ने दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लाते हुए मिशन शुरू किया, लेकिन बाद में नजरिया बदलने पर जिताऊ प्रत्याशियों पर भरोसा बढ़ने लगा। दरअसल 2007 में बीएसपी की बहुमत से सरकार बनी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी समेत कई दिग्गज बसपा छोड़कर चले गए। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वाले लोगों को बिजली के बिल में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के IIM परिसर में आयोजित वन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वाले परिवारों को प्रति पेड़ 5 मिनट बिजली मुफ्त देगी। सीएम ने कहा कि यह लाभ सिर्फ फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस और घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उन्हें यह लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं। अगर सामंजस्य नहीं बिठाए तो मनुष्य जीवन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चाकुलिया, गिरिडीह, साहिबगंज और दुमका में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि राज्य का पहला फॉसिल पार्क साहिबगंज में हॉल में स्थापित किया गया है।